हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप आज देखेंगे सेशन तो फ्लैट ओपन हुआ एंड फ्लैट क्लोजिंग हुई, राइट। थीटा डी के बहुत ज्यादा हुआ है आज। बट अगर इन बिटवीन अगर आप देखते ट्रेडिंग सेशन में तो बैंक निफ्टी एक टाइम के लिए 500 पॉइंट प्लस यहाँ पर बुलिश था और निफ्टी भी इसे फॉलो करते करते अच्छी बुलिशनेस दिखा रहा था, राइट। बट ऐसा क्या हुआ कि मार्केट सडनली सेल ऑफ हो गया? अगर एनालिसिस आप डेली कर रहे हैं, आपने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी, क्या? कि एफ आई एस कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं और डी आई एस कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। जब कभी भी एफ आई एस गिराने की कोशिश करते हैं, नेट नेट डी आई एस जो है वो सेल कर ले, बाय करके इसको संभाल लेते हैं। एफ आई एस की अगर कल की पोजीशन मैंने आपको बताई होगी, अगर आपको ध्यान होगा, तो मैंने कहा था कि -2500 करोड़ इन्होंने सेल किया है। उसके अगेंस्ट में हमारे डीआईएस ने जो है वो 800 करोड़ की बाइंग की थी, 2800 करोड़ की। तो ऑलमोस्ट मार्केट हमारा फ्लैट था। सेलिंग आपको देखने को नहीं मिली और ये हमने प्रेडिक्ट भी किया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये अभी आउट ऑफ मार्केट है ज्यादातर वीकेंड्स की वजह से, तो मार्केट फ्लैट रह सकता है। आज मार्केट फ्लैट रहा। इसके अलावा एक चीज और आपको समझ में आएगी, अगर आप आज एफ आई आई डी एस का डेटा देखेंगे तो डी एफ आई एस ने आज फिर से 2400 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट अप्रोक्स सेलिंग की है। बट इसके अगेंस्ट में डी आई एस ने आज 3300 करोड़ की बाइंग की है, राइट। सो डी आई एस ने जब 3300 करोड़ की बाइंग की है तो कहीं ना कहीं नेट पॉजिटिव था। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ है बहुत ज्यादा। रीजन क्या है? कि एफ आई आईज को रिटेलर्स का साथ मिल रहा है, राइट। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि 500 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद या बुलिश सेंटीमेंट स्टार्ट होने के बाद मार्केट एकदम से इतना ज्यादा गिव अप कैसे कर सकता है? तो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी मार्केट ऐसा चलता है तो उसमें एफ आई एस हमेशा बड़े प्लेयर्स कहलाते हैं, उसके बाद नीचे डी आई एस आते हैं, क्योंकि इनके पास डॉलर्स में पैसे होते हैं और काफी ज्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन कर रहे हैं। एक बार उन्होंने 33,000 करोड़ की बाइंग की थी इसी वीक में। इसके पहले मैंने आपको बताया था क्रिसमस की कि और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को ही शॉर्ट कर रहे हैं। अब जब इन्होंने इनकी जो पोजीशन थी वो ऑलमोस्ट 47 या 48% लॉन्ग थे, 53% शॉर्ट थे। मैंने आपको कहा था कि अगर इतना शॉर्ट में बैठे हैं और मार्केट एक बार को ऊपर जाने की अगर कोशिश करेगा तो ये अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं आने देंगे और ये मार्केट को नीचे जरूर लाएंगे। मैंने आपको उस दिन 30 और 33 वाला फॉर्मूला भी बताया था। मैंने कहा था कि अगर उनको लगेगा कि नेट में जा रहा है तो मार्केट को डंप कर देंगे 3000 और इधर ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 33 और ये बन जाएगा 30। आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, राइट। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये मार्केट अगर ऊपर साइड शूट करता है और मान लीजिए बड़ी प्लेयर्स यहाँ पर ज्यादातर शॉर्ट की पोजीशन में बैठे हैं और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में कम बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे कि जब मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वो यहाँ से आधी क्वांटिटी डंप कर देंगे। डंप करके नीचे लाएंगे मार्केट को और फिर नेक टू नेक यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जो शॉर्ट क्वांटिटी थी यहाँ डंप करने के बाद वो इसमें ऐड कर देंगे, राइट। मतलब ये शॉर्ट की हुई क्वांटिटी से लॉन्ग कर लेंगे, तो वापस से फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, बट इनको निकलने का मौका मिल जाएगा। तो ये जो एक अपसाइड मूवमेंट लाके एकदम से शॉर्टफॉल आता है, ये शॉर्टफॉल इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं नेक टू नेक में। यहां से अगर मैंने किसी शॉर्ट पोजीशन की है और ये मार्केट अगेंस्ट मेरे चला गया यहाँ पर, यहाँ से नीचे के लिए मैंने की है बट अगेंस्ट चला गया, समझिएगा। सो यहां से मैं वापस मार्केट को यहीं पे लाऊंगा, अपने शॉर्ट पोजीशन को कम करूंगा और इसको उठा के लॉन्ग करने में लगा दूंगा, तो मार्केट नेक्स्ट डे वापस से यहाँ ऊपर जा सकता है, राइट। सो ये चीज, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है जो मुझे यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एकदम से मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे लाने का यही था कि मार्केट बहुत ज्यादा उनको लग रहा था अगेंस्ट चला गया। अब उन्होंने आज क्या किया है, साइडवेज ऑलमोस्ट मार्केट निकल गया। मैंने बताया डीके बहुत हुआ, राइट। अब अगर ये लेवल है, यहां से मैंने शॉर्ट कर रखी है पोजीशन, बट ये मार्केट में मेरे अगेंस्ट चलेगी, तो मैं क्या करूंगा, उसको वापस यहाँ पे लाया तो ये नेक टू नेक। आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट लॉस में, बट नहीं। यहां पर आने के बाद जो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया था वो यहाँ पे डीके तो मिला है ना उन्हें, तो ये इन्होंने छोटे प्रॉफिट में इस पोजीशन को क्रॉस कर दिया। अब कल अगर वापस से बाइंग आती है तो हो सकता है मार्केट जो अपने प्रीवियस डे का हाई है उसकी तरफ अगर अप्रोच करेगा तो फिर एक बड़े मूवमेंट के लिए मार्केट रेडी हो सकता है, राइट। सो ये ओवरऑल यहाँ पर लॉजिक बनता हुआ नजर आ रहा है जो मुझे एनालिसिस से समझ में आ रहा है। 52,000 मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट को इस गैप को भी भरना है और इस गैप को भी भरना है। तो ये सिमिलर गैप को भरने के लिए मार्केट 52,000 को एक बार हर्डल की तरह टेस्ट करेगा। आज मार्केट ऑलमोस्ट 700 800 तक आया था, 200 और पॉइंट्स बचे हुए थे। लग रहा था कि शायद मार्केट 52,000 से आएगा नीचे, बट 800 से आ गया, तो 800 क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 52,000 होगा। फिर यहां से एक रिवर्सल आ सकता है जो कि इस बार 51,500 के आसपास ला सकता है रिटर्न, राइट। सो ये रेडी रहिएगा कि यहां से अगर मार्केट बुलिश बनता है तो फिर आपका पहला टारगेट होगा आज का हाई 51,800 की तरफ, यहां पर बुक कर लीजिएगा। फर्दर अगर तोड़ता है 52,000 आपको देखने को मिलेगा। 51,800 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल अगर आए तो वो डिप पे बाय कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप देखेंगे 52,000 की तरफ मार्केट अप्रोच करेगा। इसको तोड़ना थोड़ा सा मार्केट के लिए हार्ड होगा क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगा, जैन के फर्स्ट वीक में अगर पूरा इंटायरली वीक इसने 52,000 के ऊपर बिता दिया, फिर आप देखेंगे मार्केट 53,000 भी अप्रोच करता हुआ बहुत आसानी से नजर आएगा, राइट।
सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मान लीजिए डिप आता है तो कहां तक जाएगा, मैंने आपको कल बताया था कि ये छोटा सा एक गैप यहाँ पे बचा हुआ है। मार्केट नीचे आता है तो इमीडिएटली 51,000 या फिर 50,900 आपका सपोर्ट है। मार्केट आया, मार्केट उस लेवल पर आया भी था। देखिए ये जो डिप आपको दिख रहा है, ये डिप ने ऑलमोस्ट इस गैप को फिल कर लिया है। मतलब मार्केट 50,900 को टच कर चुका है और करने के बाद मार्केट ने 51,200 के आसपास क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने गैप फिल कर दिया, बट ऑन एन एवरेज जो क्लोजिंग दी है वो ऊपर ही दी है। मतलब यहां से जो ये कंसोलिडेट रेंज बन रही है, ये एक बुलिश पैटर्न की तरह दिखाई दे रही है। और अगर एक मोमेंट अच्छा आना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 52,000 क्रॉस उसमें हो जाना चाहिए, राइट। सो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी 51,000 या 50,900 जो आज का लो है, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गया, मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक इसके ऊपर अगर नीचे तक इसी के आसपास रहता है मार्केट और 52,000 क्रॉस नहीं करता है, तो फिर मार्केट फर्दर जो है 50,500 पहला आपका टारगेट होगा, फिर 50,300 तक मार्केट यहाँ पर जा सकता है। सो ये रही पूरी आपकी बैंक निफ्टी की कहानी। इसको थोड़ा सा आप कॉशियसली प्ले कीजिएगा, राइट। निफ्टी में अगर आप मुझसे बात करेंगे, निफ्टी में भी आप देखिए, निफ्टी में भी आज का जो लो था मार्केट में, ऑलमोस्ट ये वाला जो गैप था, इसको मार्केट ने आज पहले फिल किया और अपने सपोर्ट लेवल से ही मार्केट ने वापस बाउंस बैक देने की कोशिश की। अच्छी चीज ये है कि मार्केट 23,760 में रहा, ऑलमोस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव फ्लैट रहा। तो यहां पर भी मार्केट जो है थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। दोनों तीनों कैंडल अच्छी बना रहे हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ और वहां समझाता हूँ। यहाँ का लेवल आप पूछेंगे तो 24,200 तक मार्केट आराम से बुलिश बन सकता है, क्योंकि उसमें ये गैप भी फिल हो जाएगा और ये भी फिल हो जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट हो चुका था, बट ये गैप फिल करने के लिए मार्केट को 24,200 तक तो जाना ही होगा। तो ये यहां तक बुलिश है, राइट। यहां से वापस रिवर्सल आना होगा तो आ सकता है, जो कि आपके लिए फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। और फिर यहां से फर्दर अगर जाता है तो 24,200 तोड़कर 500 तक भी अप्रोच कर सकता है। नीचे इमीडिएटली जो आपका 23,600 अभी भी सपोर्ट की तरह बना हुआ है, ये अगर टूटता है तो फिर 23,300 पहला लेवल और फिर 23,000 तक मार्केट ड्रैग हो सकता है। इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ले चलता हूं और वहां दिखाता हूं। पहले बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं, राइट। देखिए बड़े टाइम फ्रेम को अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं, तो वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज और बुलिशनेस में अच्छी दिखेगी कि हमारा जो लास्ट 2 डेज का क्लोजिंग है, राइट। ये जो लास्ट 2 डेज का है, 1 2 या 3 देख लीजिए। आज की क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उसके फ्लैट आई है, उसके ऊपर ही आई है। सो इससे ये चीज समझ में आ रही है कि एक मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट है, राइट। क्योंकि क्लोजिंग जो है लास्ट 2 डेज से नीचे नहीं आ रही है। अगर मैं सेम चीज को आपको अगर बॉलिंजर बैंड पे दिखाता हूँ तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पर देखिए ओवरसोल्ड जोन में है हम। मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट में जो है उन बैंक निफ्टी में अगर आता है तो 50,000, ये वाला जो लेवल है, ये मैंने आपको कहा था कि सपोर्ट का रहेगा, बट मार्केट ओवरसोल्ड जोन में यहां से बाउंस करेगा। तो मैंने आपको बताया था 52,000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आएगा अगर ये ऊपर जाएगा, राइट। तो 52,000 में कम से कम मान के चल रहा हूं। यहां पर आपको 52,500 दिखाई दे रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूँ 52,000 तो यहाँ पर बुलिशनेस रहेगी। अगर आना होगा तो इस जगह से जब रिएक्शन मिलेगा मार्केट को, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो नो डाउट कि इंडिकेटर वाइज भी मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न में दिख रहा है। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इसके फ्लैट फ्लैट क्लोज हुआ है। मतलब वन सेशन टू थ्री थ्री मतलब थ्री क्लोजिंग डेज, थ्री ट्रेडिंग डेज की क्लोजिंग जो है वो ऊपर ही है कहीं ना कहीं, राइट। तो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपोर्ट की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ थोड़ा सा अप्रोच ज्यादा कर रहा है, राइट। सेम चीज अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं, निफ्टी में देखिए, निफ्टी का आप वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट लीजिए और फिर हम डेटास पे चलेंगे और वहां मैं दिखाऊंगा डेटा। देखिए निफ्टी में आज और बुलिशनेस ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है ये क्लियर विजिबल है कि इसके इसके और इसके तीनों की क्लोजिंग के ऊपर है। सो यहां पर भी कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और फिर अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि 24,200 है, देखिए इस जगह पे यहां तक जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। अगर मैं आपको, ये तो हमारा 20 मूविंग एवरेज है जो ब्लैक लाइन है, अगर यहां से मैं आपको सिमिलरली बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाऊं तो आपको चीजें और क्लियर आएंगी। देखिए यहां पर तो मार्केट हमारा ऑलमोस्ट टच कर चुका है, ऑलमोस्ट हमारा मार्केट ने टच कर दिया है अपने रेजिस्टेंस को और सॉरी सपोर्ट को। और उसके बाद यहां से अगर बाउंस बैक देता है तो ये वाला जो लेवल है 24,200 जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लेवल तक मार्केट बुलिश हो सकता है। फिर यहां पर आने के बाद अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है तो रिवर्सल आप प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट जो कि 25,000 है, वहां तक आपको जनवरी मंथ में टच करता हुआ नजर आएगा। सो इट्स रिमेन्स टू बी सीन कि क्या होता है। इंटरेस्टिंग, बहुत सारे रिजल्ट भी आने वाले हैं। डेटास पे अगर ले चलूं तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में है और यहां से एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारा देखिए 23,700 की 50 के आसपास है, राइट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, 1 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ऑलमोस्ट देखिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है। उसके कंपैरिजन में आप देखिए कॉल राइटिंग उससे भी ज्यादा बड़ी, 2 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 2 लाख कंटिन्यूसली। मतलब यहाँ पर कॉल राइटर मतलब मार्केट को गिराने वालों की जो संख्या है
वो और ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। और जब वन साइडेड इतनी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट को उठाने में सेलर्स का ज्यादा या बड़े प्लेयर्स का फायदा होता है। सो एक ये भी चीज है जो बुलिश पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, राइट। सो आई होप ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में जिस भी साइड तोड़ेगा एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, ये दैट इज फॉर श्योर, राइट। यहां से अगर मैं बैंक निफ्टी आपको दिखाता हूँ, देखिए वहां क्या सिनेरियो बन रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अच्छा मोमेंटम मिल रहा है बजाय निफ्टी के। निफ्टी को थोड़ा सा कंट्रोल करना अभी भी इजी है, बट बैंक निफ्टी में प्रीमियम के कारण काफी ज्यादा बन रहा है। यही रीजन है, देखिए मार्केट हमारा 51,200 पे, बट बड़े कॉन्ट्रैक्ट देखिए, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको एक भी नहीं दिखेंगे जैसे निफ्टी में दिख रहे हैं, राइट। तो मतलब आप बोल लीजिए वॉलेटिलिटी बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, उसके कारण बैंक निफ्टी पहले से ज्यादा कम मैनिपुलेटेड हो चुका है, राइट। यहां पर देखिए इमीडिएट सपोर्ट 51,500 पे नजर आ रहा है, जो कि रेजिस्टेंस 55,000 से है। और नीचे आप देखेंगे 51,000 पे भी ऑलमोस्ट इतना ही 50,000 जो है ये यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना, ये अगर टूटता है तो फिर 50,500 कल जो दिख रहा है आपको लो, वहां पर है डायरेक्ट 26,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो अच्छी चीज ये है कि मार्केट में लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जा रहे हैं। और इमिडिएटली देखिए ये अगर ऊपर टूटता है तो फिर आपका 52,000 पर ही 71,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस। सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा मार्केट के लिए, कि मार्केट अगर ब्रेकआउट किसी भी एक साइड देगा तो अच्छा मोमेंटम देगा। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, बट निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग बहुत ज्यादा दिख रही है जिस हिसाब से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बने, राइट। बट नो डाउट बैंकिंग भी थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिवनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। एफआईडीआईस की आप पोजीशन पूछेंगे, मैंने आपको बता दिया कि आज मार्केट में 2400 करोड़ की जो सेलिंग की एफआईएस ने, उसके अगेंस्ट में 3300 करोड़ की बाइंग की है डीआईएस ने। तो डीआईएस मार्केट को संभाल रहे हैं। ऑलमोस्ट एफआईएस बड़े हैं, 20 कह सकते हैं, ये 19 पड़ते हैं उनके आगे। बट फिर भी जिस हिसाब से डीआईएस थोड़ा सा हिम्मत दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक टफ फाइट दे रहे हैं, राइट। सो एक दिन देखना होगा, अगर कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव सपोर्ट आ जाता है और डीआईएस भी बाइंग कर लेते हैं, तो फिर न्यूज प्लस डीआईएस मिलके मार्केट को एक अच्छा उठा सकते हैं और इन लोगों को थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं। फिर ये जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और यही होता भी है। और सिमिलरली डीआईएस को, अगर एफआईएस को, अगर डीआईएस को रिटेलर्स का भी साथ मिलकर कहीं से बुलिश सेंटीमेंट से, तो भी ये लोग थोड़ा सा अच्छा टक्कर दे सकते हैं। बट अभी एफआईएस थोड़ा सा कॉशियस है, और सॉरी कॉशियस है, और रिटेलर्स भी इनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉइंट में, क्योंकि देखिए आज नेट नेट डीआईएस ने जो है पॉजिटिवली और ज्यादा सेलिंग बाइंग की है बजाय सेलिंग के, जो कि एफआईएस ने की है। बट उसके बाद भी मार्केट, आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट फ्लैट हुआ। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बेरिशनेस बन के बैठे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अगर नीचे विंडो बहुत ज्यादा खुली हुई है, थोड़ा भी फॉल होता है तो फिर बड़े फॉल के लिए, बड़े करेक्शन के लिए जा सकता है। बट एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी मार्केट में हल्ला होता है, बड़ा करेक्शन है, बड़ा करेक्शन है, भिड़िया आया, उस समय एक्चुअल में मार्केट को पलट दिया जाता है। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान कीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।